सत्संग घर की ओर जो संगत बढ़ रही है सत्संग सुनने के लिए, कभी 5 मिनट रुककर देखो और सोचो। 5 मिनट रुककर देखो और सोचो कितनी बड़ी संगत सत्संग घर की ओर जा रही होती है। कभी संगत पर विचार किया है कि कैसी गुरु घर की संगत है? देखो, हम उसमें देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत बूढ़े हैं, जो व्हील चेयर पे सत्संग घर की ओर जा रहे हैं। कुछ इतने बूढ़े हैं लेकिन फिर भी चल फिर सकते हैं, वो डंडी के छड़ी के सहारे सत्संग घर की ओर जा रहे हैं। कुछ संगत ऐसी है जो अपने बच्चों को अपनी गोदी में लिए हुए है। ठंड का मौसम है लेकिन उसके बाद भी सत्संग घर की ओर दौड़ रही है। इतनी संगत, इतने सारे लोग, सभी के सभी एक ही दिशा की ओर चलते चले जा रहे हैं, बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। और जो लोग वहाँ आसपास रुके हुए हैं उनसे भी सेवादार कहते हैं कि भाई सत्संग घर के अंदर चलो। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, क्या कभी रुक के सोचने की कोशिश की है कि इतनी बड़ी संगत और एक ही दिशा की ओर यानी सत्संग घर की ओर जा रही है, उसे देखकर हमारे मन में कुछ ख्याल आता है? क्या कभी हम कुछ सोचते हैं कि देखो, तरह तरह की जातियों के लोग और तरह तरह की संगत, उसमें बहन हैं, भाई हैं, माएँ हैं, बुजुर्ग हैं, ये सभी लोग दौड़े चले जा रहे हैं। एक ही सुध है कि बस सत्संग घर में जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं और बैठे सत्संग सुने। और मैं कहता हूं कि कम से कम 5 मिनट साधारण तौर पर किसी जगह खड़े होकर इस संगत को निहारो तो सही। भाई कितना प्रेम है, कितना प्रेम है अपने सदगुरु से कि लोग दौड़ रहे हैं। बच्चे तो दौड़ रहे हैं, बड़े तो दौड़ रहे हैं, बूढ़े तो दौड़ रहे हैं। जिनकी गोदी में बच्चे हैं, जिनके हाथ में या बैग में दूध की बोतल है, उन बच्चों को क्या पता, लेकिन माएँ इतना प्रेम करती हैं अपने सदगुरु से कि बस बच्चा गोदी में लगा रखा है, कांधे से लगाए रखा है, दौड़े चली जा रही हैं। हम लोग किस कदर दुनियावी धन दौलत में लगे रहते हैं, लेकिन जब सत्संग की बारी आती है पता लगता है गुरु का सत्संग है, तो भाई फिर हम सारे काम धंधे छोड़कर तैयार हो जाते हैं। रात्रि में ही अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं और सुबह सत्संग से पहले पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंचते हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, थोड़ी देर के लिए साइड में खड़े हो जाइए और देखिए, संगत को निहारिए कि कितना प्रेम है अपने सदगुरु से। चाहे किसी भी उम्र के लोग हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन यहाँ सभी का धर्म, सभी की जाति एक है। वहाँ कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब चले जा रहे हैं। और वही पंडाल घर के अंदर दिखाई पड़ता है कि सभी के सभी बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सभी की एक ही जाति है, वो अपने गुरु का नाम, और एक ही धर्म है, वो गुरु के नाम की कमाई। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए खड़े होकर इस बात को सोचो कि जितना प्रेम हम सत्संग सुनने के लिए, सत्संग घर जाने के लिए, गुरु के दर्शनों के लिए जितना प्रेम हमारे अंदर है, भाई उतना प्रेम उसके बाद हमारे अंदर क्यों नहीं रहता। मैं कहता हूं 2 मिनट खड़े होके, 5 मिनट खड़े होके ये विचार तो करो कि भाई इतने प्यारे हमारे सदगुरु हैं और इतना प्यारा उनका सत्संग है और उतनी ही प्यारी उनकी सीख। फिर भाई
हम क्यों उस सीख को अपने अंदर जज्ब नहीं कर पाते? सोचो भाई, इस कदर दौड़ रहे हैं हम सत्संग सुनने के लिए, और क्या हम वाकई में पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ सत्संग सुनते हैं? और क्या उन सत्संग में बताई गई बारीकियों पर फिर अमल करते हैं? अरे भाई, हम तो ऐसे अभागे हैं कि हम सत्संग सुनने में जितनी तत्परता दिखाते हैं, सत्संग घर जाने में जितनी तत्परता दिखाते हैं, और सत्संग घर से जब लौटते हैं वो लगता है सभी का सभी ज्ञान हम वहीं पर ही छोड़ आते हैं। हमें ये विचार करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़े हो जाना चाहिए कि देखो इतनी बड़ी संगत है सदगुरु की, और इनमें से बहुत ऐसे कम लोग हैं जो सत्संग में आज बताया जाएगा वो सर माथे रखकर वापस आएंगे। सोचो, यदि सदगुरु जो हमें सत्संग में बताएं आज, अगर हम थोड़ी देर के लिए सत्संग घर से बाहर खड़ी हुई संगत जो जा रही अंदर उसे खड़ा होकर निहारें और मन ही मन ये संकल्प करें कि जो हमें सत्संग में आज समझाया जाएगा वो अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएंगे। मैंने कहा है सोचो, तो इस सोच में बहुत कुछ हमारे अंदर, बहुत कुछ है हमारे अंदर शोधन करने के लिए। सोचो कि बुजुर्ग जो सही तरह से चल नहीं सकते, वो व्हील चेयर के सहारे, कुछ छड़ी के सहारे जैसे हैं लोग भागे जा रहे हैं, बस किसी तरह अंदर पहुंच जाएं, अच्छा सा स्थान मिल जाए जहां गुरु आएं, गुरु को देख सकें, उनकी दृष्टि हम पे डल सके, उनका सत्संग सुन सकें। मैंने तो ये भी एहसास में किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पहले ही सुबह सुबह सत्संग घर में पहुंच जाते हैं, सोचते हैं कि बहुत आगे जाके बैठेंगे, जिससे जब गुरु सत्संग फरमाए तो उन्हें उनकी सूरत सामने दिखाई दे। लेकिन भाई, मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ, विचार ये करना है कि जो हमें आज सत्संग में सिखाया जाएगा, हमें बतलाया जाएगा, या जो हम खड़े होकर देखते हैं कि सभी जाति के, सभी उम्र के लोग जो आज सत्संग सुनने के लिए सत्संग घर की ओर दौड़े जा रहे हैं, यहाँ से निकलने के बाद फिर हमारा व्यवहार दूसरी तरह का क्यों हो जाता है? फिर हम क्यों ऊंच नीच जाति धर्म की बातें करते हैं? भाई देखो, गुरु का प्यारा वही है जो गुरु की बात को सर माथे रखे। ज़्यादा सत्संग सुनने से अच्छा है कि तुम और हम वो सत्संग सुन के अपने ऊपर कार्यान्वित करें, कि जो सत्संग सुनते हैं फिर उसे अपने ऊपर कार्यान्वित करते हैं, सत्संग में बताई गई बात पर अमल करते हैं, वो तो कुछ बन जाते हैं। सत्संग में ज़्यादातर हमें सिखाया जाता है कि भाई अपने समय की कद्र करो, गुरु नाम के साथ इस समय को जोड़ो। जो हम समय जाया करते हैं वे मतलब की बातों में, उस समय को गुरु नाम की कमाई के साथ जोड़ो। दुनिया में सबसे सच्चा सदगुरु और सदगुरु का नाम है जो हमारे अंत वेले हमारे काम आता है, हमारा साथ देता है। हमें इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पौ फटने से पहले हम सत्संग घर पहुंच जाते हैं। पौ फटने से पहले सोचो तो हम कितनी बड़ी तैयारी करते होंगे। रात्र में बहुत से लोगों को नींद तक नहीं आती, लेकिन ये देखा गया है कि जब सत्संग घर के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां पर सत्संग के दरमियान सो जाते हैं। अब आप बताइए, जितनी तैयारी सत्संग घर जाने की थी और सत्संग सोने के दरमियान सोना, ये क्या है? ये सोचते क्यों नहीं हम लोग? ये सोचने की जरूरत है। उनका हर वक्त सत्संग के दरमियान
हर वाक्य इतना मजबूत और ज्ञानवर्धक है कि हमें उसे पूरी तरह से सचेत होकर सुनना चाहिए, तभी तो वो हम अपने अंदर उसे हजम कर सकेंगे, उसमें जज्ब हो सकेंगे, उस पर चल सकेंगे। लेकिन उबासी भरी, नींद भरी अवस्था में जब सत्संग सुनते हैं तो क्या फायदा होता है? कोई फायदा नहीं होता। तो सत्संग जब शुरू हो तो थोड़ी देर के लिए साइड में खड़े हो जाओ और सारी की सारी संगत पर दृष्टि डालो। जो सत्संग घर की ओर दौड़ी जा रही है संगत, उसे देखो कितना प्रेम है, उनकी आंखों में कितना प्रेम है, किस कदर वे तहासा दौड़े चले जा रहे हैं और सभी चुप हैं। बस एक ही लगन है कि जल्दी से जल्दी जाकर अपना स्थान पाएं। भाई मैं कहता हूं इतनी ही तत्परता हमें अपने भजन सिमरन में भी दिखानी चाहिए। 2 मिनट खड़े होकर, 5 मिनट खड़े होकर जब हम संगत को देखें तो उस समय विचार करें कि भाई हम इतनी ही तत्परता अपने सदगुरु के नाम की कमाई में लगाएंगे।